अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो BTCT यानी कि ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ BTCT क्या है। BTCT जो हमारा ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम की एक टेस्ट है जो हमें इंसान के खून से मालूम होती है रिज़ल्ट। जैसे कि हमारे BTCT में प्लेटलेट्स को अगर हम लेके आएँ तो BTCT जो है ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम, अगर हमारे जो क्लॉटिंग टाइम है यानी कि प्लेटलेट्स बढ़ जाएं तो हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है। अगर हम याद करें कि प्लेटलेट्स हमारे कम हो जाएं यानी कि ब्लीडिंग टाइम, तो हमारा समझो खून निकलेगा, ब्लीडिंग करेगा जिसम ह्यूमन बॉडीज से, यानी कि नाक, कान से, मुंह से, इसी तरीके से। तो ये जो हम टेस्ट कर रहा हूँ ये एक BTCT की टेस्ट है, पेशेंट का एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने पेशेंट का सैंपल निकाला, एक ट्यूब में डाला शीशे वाले में, उसको टाइम रखा। तो ब्लीडिंग और क्लॉटिंग का टाइम है इनका नॉर्मल टाइम होता है कि इसके अंदर ब्लड क्लॉट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मुख्तसर जैसे कि पेशेंट के अंदर जहर है, कोई ऐसी बीमारी है, यानी कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जहरीला कोई चीज़ मतलब ब्लड में है, कोई एलर्जी वगैरह, इसी तरीके से ये टेस्ट करवाया जाता है एक्सपेरिमेंट के डॉक्टर। तो सबसे पहले मैंने इसकी क्लॉटिंग के लिए सैंपल लिया, वो मैंने रखा, टाइम नोट रखे। अभी मैं जो ये फिंगर प्रिक कर रहा हूँ अभी ये ब्लीडिंग टाइम काउंट होगा। तो अभी मैंने इसका फिंगर प्रिक किया है सैंपल, भी इसके मैं ब्लीडिंग का टाइम नोट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ ब्लीडिंग का जो टाइम है 1 से लेकर 9 मिनट तक होता है जो ब्लीडिंग होता है। और यानी अगर हम क्लॉटिंग की बात करें हैं तो ये 1 से लेकर 11 मिनट तक क्लॉटिंग होता है। इनके बीच में अगर हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है या हमारा जो सैंपल क्लॉट हो जाता है तो यानी कि हमारा पेशेंट का सैंपल नॉर्मल है। पेशेंट बिल्कुल हमारा नॉर्मल है, इसके प्लेटलेट्स अपनी जगह पे कंट्रोल में है, न बढ़े हुए न कम है। तो आपको प्लेटलेट्स के नॉर्मल में बताऊं 1.5 से 4.5 लाख नॉर्मल होती है। इसी तरीके से तो ये हमारा एक BTCT की टेस्ट है, ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम। ये वाइड टेस्ट है, इसमें काफ़ी डिजीज़ की बीमारी हो सकते हैं, यानी कि हेलोफिया और कांगुलेशन और डिसऑर्डर, इस तरीके से ETC काफ़ी बीमारी फैलती हैं BTC की वजह से। हमारा असल टेस्ट जो है BTCT। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। तो मैंने आपको बताया था अभी मैं ब्लीडिंग का टाइम नोट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने टाइम नोट कर लिया तो हमारा जो क्लॉटिंग का सैंपल वो बिल्कुल देख रहे हैं दोस्तों आपके सामने क्लॉट हो चुका है, माने यानी कि अपने नॉर्मल टाइम में, माने यार पेशेंट एक दिया। उसी की बात करें तो अभी जैसे आपके सामने ये तस्वीर है BTCT एक्सपेरिमेंट है जो ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम है। तो ये एक ऐसा बारीक सा इसका एक ट्यूब आता है, बिल्कुल हम इसमें सैंपल भी ले सकते हैं, इसका टाइम नोट कर सकते हैं और इसी में सैंपल क्लॉट हो सकता है। तो इसके काफ़ी एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे मैं आपको एक और वीडियो में बताना चाहता हूँ इसी तरीके से। तो हम एक फिंगर से भी कर सकते हैं, एक सैंपल ले के पेशेंट का ट्यूब में डाल के क्लॉटिंग नोट कर सकते हैं, एक इस ट्यूब में कर सकते हैं। इसके अपने ट्यूब है, एक शीशे वाली ट्यूब जो मैंने आपको लगाया कि वो सैंपल क्लॉट हुआ था, अभी एक बारीक ट्यूब है वो मैंने आपको दिखाया, एक फिर ब्लीडिंग है। माना क्लॉटिंग और ब्लीडिंग के कई तरीके एक्सपेरिमेंट है, हर कोई अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट आजमाता है और करता है। तो उनमें नॉर्मल आ जाती है, फिर उस हिसाब से वो पेशेंट को नॉर्मल टेस्ट दे देते हैं। कुछ इनकी तस्वीरें मैं आपको सामने ला के रखना चाहता हूँ, आप देखें। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा अब ये भी ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम का एक स्टिक स्लाइड की तरह है, ये हम टाइम नोट कर रहे हैं, सामने आप टाइम भी देख रहे हैं। तो टाइम हम काउंट करते हैं कि कितने टाइम में क्लॉट होता है। इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह हर किसी का एक्सपेरिमेंट अपनी तरीके से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करें। इंशाल्लाह हम रोज़ एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, शुक्रिया, दुआओं में याद।